Assalamualaikum to all the students. It's me, Miss Yasmin Fatma. We are starting our chapter that is the forces and machine. जब भी फोर्स की बात आती है तो हमारे जहन में सवाल आता है कि फोर्स है क्या, हाउ वी कैन मेजर फोर्स एंड व्हाट इज़ वर्क. जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो वर्क भी यहाँ पर लाजमी आता है. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फोर्स क्या होता है. Force basically it push and pull all the thing. Push and pull is called force. किसी भी चीज़ का खींचना या धक्का देना दोनों क्या है, फोर्सेस है. अब बात यहाँ पे हो रही है कि फोर्स ताकत है बेसिकली कि हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई करें. फोर्स अप्लाई करने से होता क्या है कि एनीथिंग कैन चेंज इट्स डायरेक्शन or its shape. ठीक है. For example, I am pushing anything from right side, so the thing is moved to its opposite side, mean on the left side. And when I apply the force on anything that is that can easily be D-shaped, तो क्या होगा कि जो इजीली टी शेप हो सके तो क्या होगा कि वो अपना शेप चेंज कर लेगी. फोर्स की वजह से शेप भी चेंज हो जाता है. अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन मेजर फोर्स. फोर्स को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है. फोर्स को हम मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर हम कोई भी मैंगोज खरीदने जाएं या हम कोई भी फ्रूट वगैरह खरीदने जाएं तो हम क्या किलो में लेते हैं, किलोग्राम. इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो हम उसको लीटर्स में लेते हैं, ml में लेते हैं. तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है फोर्स भी एक यूनिट एक चीज़ है जिसको हमें मेजर करना पड़ता है. तो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, हम न्यूटन में करते हैं मेजर. सही है. अब बात करते हैं वर्क की. वर्क क्या है. वर्क जब फोर्स अप्लाई की जाए और वो चीज़ हिल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, अपनी जगह से मूव कर ले, तो वर्क होता है. तो हम कहेंगे वर्क डन. ठीक. अब बात करते हैं कि मशीन्स क्या होती हैं. बेसिकली हम अगर बात करते हैं किसी भी मशीन की, हम जैसे हम मशीन बोलते हैं तो वी कंसिडर दैट द एनीथिंग दैट वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी. सही है. हमारे ध्यान में आता है कि कोई भी चीज़ जो काम करे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी से काम करने वाली चीज़ें मशीन नहीं है. सिंपल मशीन वो होती हैं कि मशीन बेसिकली होती क्या है, पहले हम ये बात करते हैं. मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे काम को आसान बना दे या इजियर बना दे और फास्टर बना दे. मशीन उस चीज़ को बोलते हैं. ठीक है. चाहे वो फोर्स अप्लाई करके उस चीज़ का काम करवा दे हमारी या कुछ भी इस तरीके से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हमारे पास होती है. मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि मशीन वो इंस्ट्रूमेंट है कि जो हमारा काम आसान कर दे और तेज़ कर दे. ठीक है. बहुत सारी टाइप्स ऑफ मशीन्स हमारे पास आती हैं. पुली है, इंक्लाइंड प्लेन है, लिवर है, व्हील एंड एक्सेल है, स्क्रू है. ये सब हमारे पास क्या है, सिंपल मशीन्स हैं. सही है. ये सारी हमारे पास सिंपल मशीन्स हैं. अब हम बारी बारी करके इनको सिंपल मशीन्स को पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हमारे जो वो है कॉन्सेप्ट दे मस्ट बी क्लियर. नाउ हाउ डज अ लिवर वर्क. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिवर होता क्या है. आप लोगों ने सीसॉ वगैरह देखा होगा. दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर द लिवर. लीवर में होता क्या है कि बीच में फलकरम मौजूद होता है और एक साइड पे एफर्ट अप्लाई की जाती है, एक साइड पे लोड बैठा हुआ होता है. ठीक. लोड कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हमें लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ पहुंचाना है. एफर्ट वो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसके अंदर कोई चीज़ रखनी थी. मैंने बीच में फलकरम रखा और ऊपर की साइड पे एक वुडन जो है स्लेब रख दिया. अब मैंने एक साइड पे उसके लोड रखा. फॉर एग्जांपल लोड जो था वो 5 kg का था. सही है. मैं दूसरी साइड पे एफर्ट कितनी अप्लाई करूं, 5 kg ही रख दूं तो क्या होगा, वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा. मुझे उसको ऊपर पहुंचाना है. सही है. यानी ट्रक तक पहुंचाना है. अब मैं क्या करूंगी, 5 kg से ज़्यादा लोड उसके ऊपर एफर्ट लगाऊंगी.
फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लगा दी, 10 kg, तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, सही है। तो इस तरीके से लिवर हमारे पास वर्क करता है। लिवर के 3 पार्ट्स है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दैट इज द एफर्ट, फलक्रम एंड लोड। जो एफर्ट है वो स्मॉलर फोर्स है, लोड लार्जर फोर्स होती है, सही है। एंड फलक्रम इज द मिडिल पॉइंट। और अगर डेली लाइफ में हम एग्जांपल देखें कि लीवर की एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले तो सीसॉ आ गया। इसके अलावा भी डिफरेंट हमारे पास मौजूद है। सबसे अच्छी एग्जांपल अगर आप देखना चाहे तो सीजर भी है हमारे पास, और दूसरी आपके जो ह्यूमन आर्म होता है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है ऑफ द लीवर। देयर आर बेसिकली 3 classes of liver, 1, 2 and 3. First of all, we discuss the first class, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सही है। इसके बारे में पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वो फर्स्ट क्लास थी कि फलक्रम बीच में होगा, एक तरफ फ्लोड होगा, एक तरफ फोर्स होगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास सीसॉ थी, और दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास हैमर है, ठीक है। हैमर में जो क्लॉज ऑफ हैमर होते हैं कि अगर हमें कील निकालनी, फॉर एग्जांपल हमने उसके अंदर फंसाएंगे, उसके बाद जब उसके जो ऊपर की साइड पे हैंडल होता है उससे पकड़ के खींचेंगे, तो हम वहाँ ऊपर की साइड पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, नीचे लेवर था और बीच में जो उसकी सपोर्ट है वो फलक्रम है, सही है। नेक्स्ट थिंग इज क्लास 2। क्लास 2 में साइड के ऊपर फलक्रम होगा एक कॉर्नर पे, ठीक है, बीच में लोड होगा, और साइड पे हम एक देखिए 2 साइड्स रखते हैं ना हम उसकी लीवर की। एक एंड कोने पे फलक्रम है, दूसरे एंड पे फोर्स है, बीच में लोड होगा इसके अंदर। इसकी एग्जांपल हमारे पास मोस्ट कॉमन व्हील बैरो, जिसके अंदर मोस्टली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मिट्टी वगैरह डाल के लेके जाई जाती है, उसको बोलते हैं। तो ये बीच में हमने लोड रखा, आगे वाला पार्ट इज फलक्रम, और जहां से हम पकड़े हैं उसको दैट इज एफर्ट। ये हमारे पास सेकंड क्लास हो गई किसकी, लीवर की। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड and the last class of the lever, that is the at the one end fulcrum is attached, and on another hand load is placed, and from the middle of the lever force is applied, सही है। यानी एफर्ट कहाँ से, बीच से अप्लाई की जा रही है। तो अब क्या होगा, इसकी एग्जाम्पल ह्यूमन आर्म है, आपने हाथ में कोई बुक पकड़ी, जो हम हाथ में बुक पकड़ रहे हैं वो क्या है, लोड है। बीच में आपका जो ज्वाइन है ये वाला, जो आप लोगों को एरो दिख रहा होगा, ये जो ज्वाइन है ये क्या है, फोर्स है, और ऊपर की साइड पे जो आपकी पार्ट है वो एफर्ट है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो सिंपल मशीन है वो है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन हमारे पास स्लाइड है बेसिकली। अच्छा, इसको हम रैम भी बोलते हैं और स्लाइड भी बोल सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है। इसका काम क्या होता है, जैसे आप ये एक पर्सन को देख रहे हो कि ये एक आगे की तरफ ट्रक खड़ा हुआ है, उसके अंदर लेकर जा रहा है, तो इजीली इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ के ये अंदर की तरफ ट्रक में रख देगा। इसकी बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल आप लोगों को हॉस्पिटल्स में मिल सकती है। हॉस्पिटल्स में जो व्हील चेयर होती हैं और जो बेड्स होते हैं या स्ट्रेचर्स होते हैं, उनको लेके जाने के लिए सीढ़ियों से नहीं लेके जाया जाता। ऑब्वियस सी बात है कि उनके नीचे टायर्स हैं और हम उनको ऊपर तक नहीं लेके जा सकते। तो आप बहुत इजीली डिफरेंट हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि वहाँ पर इंक्लाइन प्लेन बनी हुई होती है, जिसके थ्रू बहुत इजीली हम व्हील चेयर और जो स्ट्रेचर्स हैं उनको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन। अगर और एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो हमारे मोस्टली घरों के बाहर गैराजेस वगैरह में भी बनी हुई होती है, थोड़ी सी टिल्ड होके वो जगह बनी हुई होती है। क्यों बनी हुई होती है, ताकि इजीली गाड़ी अंदर की तरफ हम खड़ी कर सकें और जा सकें, सही है। तो इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं हम कह सकते होती, बेसिकली इट्स ऑन द 90 डिग्री एंगल, यानी इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसके यूजेस भी मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम बात करते हैं वेज की। वेजेस जो होते हैं बेसिकली ये भी एक सिंपल मशीन की टाइप है, और इसके अंदर होता ये कि एक
ट्राइंगल शेप होता है। अगर आप लोग इसकी एग्जांपल बहुत अच्छे से लेना चाहते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ना चाहें तो हम उसके बीच में एक वो रखते हैं। आप लोगों के घर में भी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उसके अंदर भी एक औजार इसी टाइप का होता है, उसको रखकर हम ऊपर से हैमर मारते तो वो चीज़ पूरी टूटने लगती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं स्क्रू वगैरह रखूँ और उसके ऊपर से मारूँ तो वो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल होगी। बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि वेस्ट ट्राइंगल शेप का होता है, बीच में वो जगह है जिसको आपको टेयर ऑफ करना है या आपको रोक करना है, और ऊपर से आप फोर्स अप्लाई करते हैं। सही है। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में भी बनी हुई है कि एक यानी जो वो होते हैं वुड्स वगैरह को काटने के लिए, दरख्त वगैरह को काटने के लिए आरी जो हम कुल्हाड़ी बेसिकली जो यूज करते हैं वो वेज की एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम स्क्रू की। स्क्रू क्या है? स्क्रू बेसिकली एक जैसे हमारे पास कील होती है बिल्कुल उसी तरीके से होता है, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ इतना होता है कि इसकी इर्द गिर्द की साइड के ऊपर एक वो मौजूद होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सही है। एक यानी ग्रूव्स थोड़े यानी उठे उठे से होते हैं, उनको हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जब हम किसी भी चीज़ में इसको अटैच करना चाहें तो हम बीच से इसको मूव करके और इजीली अपनी दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने तो मुझे अगर दीवार में कोई पेंटिंग लगानी है या आपकी जो स्कूल की डेस्क होती है उनके अंदर स्क्रू मौजूद होते हैं, तो वो नीचे जो स्टील होती है उसको और ऊपर जो वुड आपकी मौजूद है डेस्क उसको आपस में ज्वाइन करने के लिए स्क्रू हम यूज़ करते हैं। सही। अब होता है ये कि जब हम इसके मूव करते हैं और इसको अंदर की तरफ डालते हैं और इसको घुमाते हैं। सही है। तो क्या होता है इसके ऊपर जो ये थ्रेड मौजूद होते हैं ये बिल्कुल अंदर की साइड पे जकड़ जाते हैं और इसकी वजह से ये होता है कि वो चीज़ मूव नहीं हो पाती। सही है। स्क्रू आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ये तो हो गई छोटे स्क्रू की बात। एक स्क्रू होता है आर्किमिडीज स्क्रू। आप लोगों को आई होप सो कि इसके बारे में पता होगा। आर्किमिडीज स्क्रू बेसिकली एक साइंटिस्ट था कि जिसने ये बनाया था फर्स्ट टाइम। ये स्क्रू बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये बहुत बड़ा स्क्रू है और ये अटैच कर दिया जाता है डिफरेंट रिवर्स में। और होता ये कि जब इसको अटैच कर दिया जाता है इसी तरीके से इंक्लाइन तौर पे यानी थोड़ा सा टिल्ट करके हम इसको अटैच कर देते हैं। ऊपर की साइड पे ये जो आप लोगों को एक वो दिख रही है हैंडल, इसको कंटिन्यूसली ना रोटेट करते हैं। रोटेट करने से होता ये कि अंदर के जो स्क्रू होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, तो ये पानी को अपवर्ड की तरफ मूव होकर और जो भी आपने वेसल रखी हुई हो या आपने कोई भी पॉट रखा हुआ हो, कुछ भी रखा हो, टैंक को, उसमें ये फिल होता रहता है। बेसिकली इसने ये कब बनाया था कि जब इसके इलाके में एक यानी ये जिस इलाके में रहता था वहाँ फार्मर्स बेसिकली हुआ करते थे और वो पानी अपने खेतों तक पहुँचाने के लिए कंटिन्यूसली यानी वहाँ से पहले एक वहाँ बुल लेके जाते थे, बुल कार्ड, उसके अंदर भरते थे पानी एक एक यानी बकेट उठा उठा के, और उसके बाद जो है वो लेकर आते थे क्या नाम है अपने खेतों तक, और उसके बाद खेतों में डाला करते थे पानी। तो उसको ये चीज़ देख के हुई कि यानी इतना टाइम कंज्यूमिंग है एक एक बकेट डालना, उसके बाद इतनी मेहनत से यहाँ लेकर आना। तो उसने आर्किमिडीज, एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम ही आर्किमिडीज है, उसने अपना ये उसने एक स्क्रू बनाया। सही है। स्क्रू उसने अटैच किया, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, उसने उसके अंदर डाला रिवर के अंदर। अब ऊपर की साइड पे एक हैंडल है, इसको जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेट हुआ पहले पानी, फिर ऊपर की साइड पे इस तरीके से जब मूव करता हुआ आया तो यहाँ आगे इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है और पानी आपके पास नीचे जो भी आपका टैंक और व्हीकल हो उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आप लोग को आपके घर में यानी आपकी कार्स वगैरह में इजीली मिल जाएगी। व्हील क्या होता है? व्हील जो अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो ये पहिया। सही है। और उसकी जिसके ऊपर बेसिकली व्हील घूम रहा होता है उसको हम एक्सेल बोलते हैं। ठीक है। एक्सेल जो है वो रुका हुआ होता है जबकि व्हील मूव करेगा। ठीक है।
इसका जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो हमारे यहाँ इसी चीज़ में कि कार्स में मोस्टली और इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। और व्हील एंड एक्सेल हम अगर समझें कि इस दौर का है और हम अब व्हील्स वगैरह इस्तेमाल करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब वो मोहनजोदाड़ो से जब मोहनजोदाड़ो आपको पता है ना, सिंध में मौजूद यानी आगे की तरफ मौजूद है, हड़प्पा की तरफ। तो वहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ से एक बुल कार्ट मिली थी, तो उसके अंदर भी प्रॉपरली तौर पे व्हील और एक्सेल मौजूद था उस बुल कार्ट में। यानी बुल कार्ट कहते हैं जो यानी जो घोड़ा गाड़ी और इस टाइप की जो होती है, डोंकी कार्ट जो वगैरह होती है, ये सब इस टाइप की जो चीज़ें मिली तो उसके अंदर भी व्हील एंड एक्सेल का प्रॉपर्टी तौर पे मौजूद था। मीन्स उस ज़माने में भी व्हील और एक्सेल का कॉन्सेप्ट था और लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए व्हील को यूज़ किया करते थे। व्हील का एक फ़ायदा ये भी है कि ये बिल्कुल रोटेट होता है, तो आपको इजीली कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जाना चाहें कोई भी चीज़ लेकर, तो वो इजीली रोटेट होके जा सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ पुली। पुली भी एक सिंपल मशीन है जो मोस्टली आप लोग देख सकते हैं बेल्स वगैरह में। जैसे ये आप लोगों के सामने एक वो मौजूद है पिक्चर कि ये किस तरीके से मूव करवा रहे हैं। अच्छा, इसकी पुली का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि ऊपर की साइड पे एक व्हील अटैच होता है। व्हील में से एक थ्रेड जारी होती है, या अगर हम इसको रस्सी लें तो जारी होती है। सही है। एक तरफ लोड अटैच होता है और दूसरी तरफ से एफर्ट अप्लाई की जाती है। सही। होता ये कि व्हील की वजह से वो स्लिपरी होकर बहुत अच्छे से एफर्ट अप्लाई हो जाती है और कोई भी चीज़ अगर हमें लोड को उठाना हो तो वो हम उठा सकते हैं। सही है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल्स आपको कहाँ मिल सकती हैं? आप वेल्स वगैरह में देख सकते हो। इसके अलावा इसकी एग्जांपल बहुत आसानी के साथ हमें वहाँ मिल सकती है। अगर आप लोगों ने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वगैरह में देखा हो तो जाहिर सी बात है, मजदूर जो लेबर है वो इतनी ऊपर उठा उठा के तो नहीं लेके जाएंगे ना ब्रिक्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो इसी तरीके से एक लिफ्ट बना लेते हैं। सही है। उसके अंदर वो सामान रखते हैं और ऊपर पहुंचा देते हैं। सही है। इसको लिए आई होप सो कि आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो गया। कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क।